हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैटरी। ठीक है ना? बैटरीज कितने टाइप की होती हैं, क्या होता है आइडियल बैटरी, क्या होती है नॉन आइडियल बैटरी, क्या होती है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होती है बैटरी की ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ बैटरी सीरीज एंड पैरेलल। न्यूमेरिकल पार्ट सिर्फ ये वाला है, बचे हुए तो सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं। ये वाले पार्ट्स हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। इसमें हमारे सीरीज का भी पैरेलल का भी फॉर्मूला आएगा, उनकी डेरिवेशन आएगी और उस पर हम एक दो न्यूमेरिकल लगा के सीखेंगे कि हमने एक दो न्यूमेरिकल लगा के सीखेंगे कि हमने जो फॉर्मूला लगाया वो कैसे आया है और उसको लगाते कैसे। क्लियर है बात? चलो, तो हम सबसे पहले चालू करते हैं बैटरी। बैटरी को आपने देखा ही होगा, बैटरीज को हम कार्स में यूज करते हैं। हेडलाइट हमारी कार्स में बैटरी से ही चलती है। मोटरसाइकिल में हेडलाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न हमारा बैटरी से ही चलता है। तीसरा बहुत कॉमन यूज है, क्लॉक्स में आपने छोटे छोटे बैटरीज देखी होंगी पेंसिल टाइप की, जिसको हम पेंसिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो बैटरीज हैं। या आपने कभी छोटे साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो उसमें छोटी छोटी बैटरीज दी हुई। तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी की डेफिनेशन, ऐसे डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, it is an electrochemical cell which is used to power a electric or electronic circuit. CRCUIT by giving direct current supply। ठीक है ना? बैटरी क्या होती है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिटेल में ये कैसे बनते हैं या पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपके 12th क्लास में ही चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है ना? उसका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर देता है बाय गिविंग डायरेक्ट करंट। उसको करंट दे करके उसको पावर देता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? डेफिनेशन है, नोट कर लो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल बैटरीज के बारे में। आइडियल बैटरीज क्या होती हैं? आइडियल बैटरीज होती हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना? इनमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब बात आती है बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही क्यों है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी अपन बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी जनरली हीट अप होती है। ठीक है ना? तो बैटरी में एक अपन मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी और होता है, जिसके कारण बैटरी हीट अप होती है। ठीक है ना? जिसके कारण बैटरी हीट अप होती है। ठीक है? ठीक है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? बैटरी को हीट करता है। आई बात समझ में? ठीक है? ठीक है, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? भाई देखो, बैटरी के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है। एक नेगेटिव टर्मिनल लगी होती है जिसपे चार्ज इकट्ठा होता है, और इन दोनों के बीच में आपका लगा होता है रेजिस्टर आर।
और इन दोनों के बीच में लगा होता है एक रेजिस्टर R। क्लियर है? इन दोनों के बीच में लगा होता है एक रेजिस्टर R। ठीक है ना? तो करंट क्या होता है, यहां से यहां पे जाता है। आई बात समझ में? और सेल के अंदर करंट क्या होता है? सेल के अंदर करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आता है। सेल के बाहर करंट रेजिस्टर्स के थ्रू इस तरफ जाता है और सेल के अंदर करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आता है। आई बात समझ में? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं या फिर आयंस जो मूव कर रहे होते हैं, क्या वो बिल्कुल फ्री होते हैं? नहीं, वो बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मूव करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में स्विम करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस के साथ में, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में टकराते हैं। और उस कोलिजन्स के कारण, उन कोलिजन्स के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उन कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और यही मूवमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है टकराने को, आपका क्या बनाता है, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है ना? तो उस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। आइडियल बैटरीज क्या होती हैं? प्रैक्टिकली आइडियल बैटरीज होती ही नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हम क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए मानते हैं। ठीक है, आई बात समझो। प्रैक्टिकली आइडियल बैटरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना? डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो वो बैटरीज जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। आइडियल बैटरीज आर दोज बैटरीज हु आर हैविंग देयर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सच बैटरीज डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसी बैटरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो नॉन आइडियल बैटरीज क्यों है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? What are ideal batteries having no internal resistance, having finite internal resistance, having finite internal resistance. Here they do not get heat up, they do not get heat up while providing current. They do get heat up while providing current. I will समझ रहे? These are hypothetical, these are all practical batteries. आप चाहो तो नोट करके लिख लो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। What is internal resistance of battery? Battery gets heat up because while providing current to them. Batteries get heat up while providing current to resistors. ठीक है ना? Because
ये लिख लो, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस which occurs OCCUR which occurs due to collision of ions and electrons in electrolyte solution, which occurs due to collision of ions and electrons in electrolyte solution. ठीक है ना? आई बात समझ में? चाहो तो पॉज करके डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल बैटरीज की रिप्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं। आइडियल बैटरीज हमारी ऐसी होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। नॉन आइडियल बैटरीज नेगेटिव पॉजिटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, जब बैटरी से करंट जाएगा, आई करंट जा रहा है, ठीक है ना, तो सर्किट कंप्लीट होने के बाद आई करंट वापस से भी आएगा, सर्किट कंप्लीट होने के बाद आई करंट वापस से भी आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है ना? बैटरी कितनी है? बैटरी ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट बैटरी है। ठीक है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब ये क्या हो गया, ये बैटरी का ही पार्ट है, और ईएमएफ ये जो रेटिंग होती है ई, ठीक है ना, बैटरी की जो रेटिंग है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 50 वोल्ट जो भी है वो उसकी ईएमएफ की रेटिंग। आई बात समझ में? ये पूरी की पूरी हमारी बैटरी है। क्लियर? अब अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल में 0 वोल्ट मान लूं, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा मेरा माइनस आई आर। माइनस क्यों? क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। अब माइनस आई आर से जब यहां से यहां जंप करते हैं, यहां से यहां जंप करते हैं, तो ये वाला पॉइंट इस वाले से ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट इस वाले से ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले पॉइंट से ज्यादा, कितना? ई, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा ई माइनस आई आर, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? ई ज्यादा है। तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा ई माइनस आई आर। आई बात समझ में? तो बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है? ई माइनस आई आर। ये हमारा होता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज बाय मीनिंग जो दो बैटरी के टर्मिनल्स हमें दिखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है और एक नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, इन दोनों के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल ड्रॉप को नापते हैं, ठीक है ना, दोनों टर्मिनल्स के एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को जब नापते हैं तो वो हो जाता है हमारा पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज विल बी रेटेड वोल्टेज माइनस करंट थ्रू द बैटरी इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? और आइडियल बैटरी में क्या होगा? आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? बैटरी के ईएमएफ के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है ना? टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, नोट कर लो इस वाले पार्ट को। मिटा दें। नेक्स्ट हम आते हैं ईएमएफ पे।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ईएमएफ की अपन बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ये वो चीज है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स या आयंस पुश होते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। बैटरी के अंदर जिस चीज से बैटरी बनी हुई होती है, जैसे कि बैटरी जिंक और कॉपर से बनी हुई होती है, ठीक है ना, या आप वेरियस कंपोनेंट से बैटरी को बना सकते हो। अलग अलग बैटरीज अलग अलग केमिकल से बनती है, तो उनकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कारण, ठीक है ना, जिंक और कॉपर के कारण बन रही है, तो उसके कारण, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक पुश फील करते हैं सर्किट में बहने के लिए, ठीक है ना, उस पुश के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ईएमएफ। इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर है? यूं समझो कि एक क्लास में बच्चों को शांत कराना है, एक लीनियंट सा टीचर गया, बच्चों ने उसकी सुनी ही नहीं, तो उसका ईएमएफ क्या था, डाउन था, ठीक है ना। और एक स्ट्रिक्ट टीचर आया क्लास में, एक आवाज आ गई, कौन है वे, तो सबके सब सारे शांत बैठ गए, ठीक है ना, तो उसका ईएमएफ ज्यादा था। आई बात समझ में? ठीक है, ये हुई इसकी फीलिंग। बट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द टर्मिनल वोल्टेज, इट इज द terminal voltage, it is the terminal voltage across the cell when no current is passed through the cell, when no current is passed through the cell, ठीक है। देखो V की वैल्यू क्या आई थी टर्मिनल वोल्टेज की, E माइनस आई आर। आई बात समझ? अब मैंने I को 0 कर दिया, तो ये तो हो गया 0 का, तो आपकी टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगी, E के बराबर, ये तो हट ही जाएगा। तो डेफिनेशन ये है, इट इज अ टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज पास थ्रू इट। आई बात समझ में? डेफिनेशन है, डेफिनेशन पूछिएगा तो ये है। बाकी फीलिंग करनी हो तो बैटरी कितना पुश कर पा रही है इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो होने के लिए, जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ज्यादा पुश होगा, उतना ही ज्यादा करंट आएगा सर्किट में। क्लियर है बात? ठीक है ना, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर है जब कोई करंट नहीं जाता है। और इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है, इट इज नॉट फोर्स। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, आपको लग रहा है आखिर में फोर्स आ रहा है, तो ये एक फोर्स होना चाहिए, पर ये फोर्स नहीं है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। देखो ईएमएफ की यूनिट क्या आ रही है, वोल्ट्स में आ रही है, और वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज नॉट फोर्स, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आना लाजमी है, बट इसका नाम ईएमएफ या फोर्स इसलिए दिया गया है उसके हिस्टोरिकल रीजन से। हम ऐसा मानते थे कि कोई इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, कहीं से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में जब थ्योरी डेवलप हुई तो मालूम चला ये तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक्चुअली में फोर्स नहीं निकला, ठीक है। इससे ज्यादा हमें जानना नहीं है। हमारी टेक्स्ट बुक साफ कहती है इट इज नॉट अ फोर्स, एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रीजंस फॉर विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आई बात समझ में? ये फोर्स क्यों नहीं है,
के लिए हिस्टोरिकल रीजंस है जिसके लिए हम इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। ओके अब हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज पे। GROUPING ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। There are two combinations or grouping of batteries. First we will take series. सीरीज में क्या होगा भाई, पहली बैटरी, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरी बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव, इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। क्लियर है बात, ठीक है ना। दोनों को इस तरीके से अटैच किया, कि सेम करंट पास थ्रू, ठीक है ना। When the same current passes through it, the combination is said to be in series. अपनी रेजिस्टेंस वाली ही डेफिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, हमारा सेम करंट जाता है। क्लियर है बात। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, यहां से यहां आया, मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा कितना, प्लस E1, यहां से बढ़ गया E1। करंट जा रहा है यहां से यहां, तो यहां से यहां जा रहा है करंट, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E1 माइनस I इंटू R1। यहां पर पोटेंशियल इससे कम होगा, कितना कम होगा, I इंटू R1। तो यहां पर पोटेंशियल E1, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा E माइनस R1। यहाँ पे E माइनस R1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से यहां जम किए तो E2 बढ़ा, यहां से यहां जम किए तो E2 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा E2 प्लस E1 माइनस I R1। फिर यहां से यहां जम किए तो कितना हो जाएगा, E2 प्लस E1 माइनस I R1 माइनस I R2। यहां पर पोटेंशियल प्लस, यहां माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां से यहां जम किए, यहां से यहां जम किए तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां वाले से IR2 कम, यहां वाले से IR2 कम, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इतना। तो इस पूरे को मैं एक ग्रुप मान लूं, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है मेरा, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। इसको मैं लिख सकता हूं E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, वेयर E इक्विवेलेंट इज व्हाट, E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R1 प्लस। आई बात समझ में, E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना है। वीडियो को पॉज करो और डेरिवेशन नोट करो, ठीक है। अभी हमने देखा था पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या था, E माइनस I इंटू R। तो ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, ठीक है। मिटा दूं। अच्छा देखो, ये तो हमने 2 सेल के लिए डिराइव किया। ऐसे अगर 10 सेल हुए, 5 सेल हुए, या फिर n नंबर्स ऑफ सेल हुए, E1 R1 E2 R2 E3 R3 अप टू En Rn, तो हमारा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा
R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R। आई बात समझ में? नोट करिए। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हमारी कोई एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, मतलब इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो प्लस E1 आएगा, प्लस E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस E3 की जगह माइनस E3 आएगा, तो उसके E इक्विवेलेंट में भी माइनस E3 आ जाएगा। ये हमें याद रखना होगा, समझना होगा। ठीक है ना? अगर बैटरी उल्टी कनेक्टेड हो जाए, एक फ्लो में नहीं, ये फ्लो के अगेंस्ट में कनेक्टेड है, तो वहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस में प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस IR3 ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। क्लियर ये बात? माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। ठीक है ना? तो यहाँ पे सब सेम में आ रहा है, तो माइनस E1 E2 में क्या रहा है? प्लस E1 प्लस E2 माइनस E3, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बैटरी की जो एंड्स है वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। आई बात समझ में? बैटरीज के एंड्स इस तरीके से कनेक्टेड हो गए, E1 R1 E2 R2। क्लियर है? इसके E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर है? और इसके R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और इसकी डेरिवेशन भी एनसीईआरटी में दी गई है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, हमें रखनी है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब देखो ये क्या होगा, किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो ये कॉम्बिनेशन एक आई करंट सप्लाई कर रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन आई करंट सप्लाई कर रहा होगा, तो आई करंट वापस से आ भी रहा होगा। ये आई करंट आएगा तो ऊपर वाली बैटरी I1 करंट दे रही होगी और नीचे वाली बैटरी I2 करंट दे रही होगी। आई बात समझ में? ऊपर वाली बैटरी I1 करंट दे रही होगी, नीचे वाली बैटरी I2 करंट दे रही होगी। ठीक है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल देखो, I क्या होगा, यहां से क्या गया, यहां से I1 गया और यहां से I2 गया, तो I क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। ये इक्वेशन हमें यहां से I आ रहा है, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। किरचॉफ्स करंट लॉ से नेट करंट इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। क्लियर? अगला, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस इज V। यहां पर मैंने पोटेंशियल मान लिया 0 वोल्ट और यहां पर मैंने मान लिया V वोल्ट्स। ठीक है ना? तो V should be equals to E1 minus I1 R1, and V is also equals to E2 minus I2 R2। ठीक है ना? ये मेरी बन गई तीन इक्वेशन, ये मेरी बन गई तीन इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। I1 की वैल्यू यहां पे डालूंगा, I1 की वैल्यू यहां से डालूंगा, I2 की वैल्यू यहां से डालूंगा। I1 की वैल्यू आएगी E1 माइनस V, E1 माइनस V बाय R1। I2 की वैल्यू डालूंगा E2 माइनस V बाय R2। क्लियर है? और I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I के बराबर, तो I इज इक्वल्स टू I1 E1 बाय R1 प्लस माइनस V बाय R1। I2 की वैल्यू मैं इधर डालूंगा E2 माइनस V बाय
R2। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके मुझे आगे बढ़ना है, बचाव सब रब करने वाला हूं, तो आप इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I is equals to E1 by R1 minus V by R1 minus E2 by R2 plus E2 by R2 minus V by R2। इसको मैं सॉल्व करता हूं V के लिए, तो V कॉमन 1 by R1 प्लस 1 by R2 माइनस में है, इस तरफ ले प्लस इज इक्वल्स टू E1 by R1 माइनस प्लस E2 by R2 माइनस R। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया V अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 से, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 माइनस I अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, आई बात समझ में। ऑन कंपेरिजन विथ E V इक्वल्स टू E इंटू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट, we get E equivalent is E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2। क्लियर है, एंड इसको मैं लिख सकता हूं 1 by R equivalent, 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 and so on। Hence my derivation is complete। This is not an easy derivation। आप इसको वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और इस डेरिवेशन को एक बार वापस से देखें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। क्लियर है, दिस इज नॉट एन इजी डेरिवेशन, बट फिर भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, और डेरिवेशन आपको बोर्ड के एग्जाम से के दिन तो याद होनी ही चाहिए। क्लियर हुई बात, वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस कर लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, if n cells are connected in series having EMF E and internal resistance R, find E equivalent and R equivalent। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ रहे। अब ऐसे n सेल्स है, हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो इसका नेट इक्विवेलेंट क्या होगा? तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। आ रही है अपनी बात समझ में? ठीक है ना। अब आपको ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं दिया कि पोलैरिटी रिवर्स हम नहीं मानेंगे, सबकी वैल्यू E के बराबर है n टाइम्स, that is equals to n। R equivalent is R1 plus R2 plus R3 R, that is R plus R n times, that is equals to R। ठीक है, आई होप बहुत लोगों ने इसको
सही सॉल्व कर भी लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इफ वन cell is if polarity of one cell is reversed, if polarity of one cell is reversed, if polarity of one cell is reversed, ठीक है ना। अब ये जो n कनेक्टेड है इसमें से एक उल्टा कनेक्टेड, एक उल्टा कनेक्टेड, तो क्या आएगा, E1 दूसरा उल्टा कनेक्टेड है तो -E2 + E3 अप टू En, ठीक है ना। तो अब जो ये टर्म्स आएंगी उसमें से देखो कितने टर्म्स का इफेक्ट पड़ेगा, एक टर्म का या दो टर्म का, दो टर्म्स का। एक तो खुद नेगेटिव हो गया, दूसरा एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, तो अब ये n नहीं n-2 टाइम होगा, n-2 R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसमें माइनस आता नहीं है तो ये n आ जाएगा। क्लियर है, पॉज कर लो और नोट कर लो। 1 की जगह 2 होता तो क्या होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंसिल हुआ, एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे तीसरा चौथे के साथ कैंसिल होता, तो यहाँ पर कितना फर्क पड़ता, 4 का, तो यहाँ पे क्या था n-4 है, R पे कोई फर्क नहीं आता। इफ पोलैरिटी ऑफ 2 सेल्स की जगह m सेल्स होता तो यहाँ पे m टर्म्स के साथ कैंसिल होती, तो यहाँ पे क्या था n-2, क्या था n-2, n-2, तो यहाँ पे आता n-2 R में कोई फर्क नहीं आता, R में कोई फर्क नहीं आता सेल की पोलैरिटी रिवर्स करने से। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ये एग्जांपल याद भी रखना है, बता दूं, ठीक है ना। आप लोग पॉज करके नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 बैटरीज हैं, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट की, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम है, ठीक है ना। इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.6 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और अपने से पूछा है E इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा और करंट। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसका एक्सप्रेशन बनाएं, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाने का सॉल्व ना करें, चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, कितनों का आंसर है 3/1 प्लस 4/2 प्लस 6/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितनों का ये आंसर है। ये आंसर गलत है। ये आंसर क्यों गलत है, देखो 3 वोल्ट राइट साइड में करंट फेंक नहीं है, 6 वोल्ट राइट साइड में करंट फेंक नहीं है, जो 4 वोल्ट है वो लेफ्ट साइड में करंट फेंक नहीं है, तो ये इन दोनों के अपोजिट करंट फेंक रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2.8 वोल्ट्स। क्लियर है, पॉज कर लो, सॉल्व करना चाहो कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट अपना आएगा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इज 1 by आर इक्विवेलेंट इज 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 1, 2 LCM 2 plus 1 plus 2, R equivalent is 2 by 5. आई होप क्लियर होगा, ठीक है। और आपसे पूछा है करंट, करंट थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है। तो इस पूरे को हम ट्रीट कर सकते हैं कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल 2.8 वोल्ट्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 by 5 ओम्स है, क्लियर है। तो और इसका रेजिस्टेंस 1.6 ओम्स है, 2 by 5 इज, ठीक है। करंट क्या होगा, नेट पोटेंशियल 2.8 वोल्ट्स डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में 1.6 प्लस 2 by 5, 2 by 5 is 0.42, that will be 1.4 amperes। ये पूरा 2 हो जाएगा, इसको कट जाएगा तो ये 1.4 amperes। क्लियर है बात, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखें, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो।